आजकल देश की दो पार्टियां जिनके अपने दामन पर भ्रष्टाचार के, चोरी के, घोटालों के अनेकों आरोप हैं, वो वोट चोरी का मुद्दा बनाकर यात्राएं निकाल रहे हैं। ये तो ऐसे ही हो गया कि चोर मचाए शोर। देश आजाद हुआ था 1947 में, कांग्रेस ने सत्ता संभाली थी। अभी लोग आजादी के जश्न में झूम ही रहे थे कि 1948 में इन्होंने जीप घोटाला कर दिया। 2000 जीपें खरीदी गई थी, उसका घोटाला हुआ। फिर बोफर्स घोटाला कर दिया, फिर 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कर दिया, अगस्ता हेलीकॉप्टर डील का घोटाला कर दिया। यहां तक कि कारगिल की विधवाओं के लिए जो महाराष्ट्र में सोसाइटी बनाई गई, उसमें भी घोटाला कर दिया। और घोटालों की सूची इनकी इतनी लंबी है। उसी प्रकार से आरजेडी चारा घोटाला, जॉब फॉर लैंड घोटाला, IRCTC घोटाला। अरे तुम अपने दामन पे तो देखो, चोरी चोरी चोरी, चोर मचाए शोर। इलेक्शन कमीशन की एक प्रक्रिया है। हम सब कई बार चुनाव जीत कर आए। उस प्रक्रिया के तहत अगर कोई मतदाता सूची में त्रुटि रह जाती है तो चुनाव आयोग समय देता, उसका हमेशा देता। और अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी कॉग्निजेंस ले ली है, केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, सवेरे उठकर सारों को गाली देने के लिए। ये दोनों कांग्रेस और आरजेडी के जो सर्वे सर्वा हैं, जिनके दामन पर इतने दाग हैं भ्रष्टाचार के कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी भी उनके सामने शर्माती है। उनको ये चीज बहुत महंगी पड़ेगी। बिहार प्रदेश जिसने, जहां से सारे विश्व को ज्ञान दिया गया, वहां के लोग बहुत ज्ञाता हैं। वो जानते हैं कि ये आजकल किस लिए शोर मचा रहे हैं, और चुनाव में इनको वो इसका सबक सिखाएगी बिहार की जनता। ये सब 4 दिन विधानसभा का सेशन चला है, अंदर भी बाहर भी विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर आपकी सरकार पे सवाल उठा रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि विधानसभा में पूरी चर्चा होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने उसका आंकड़ों सहित जवाब दे दिया, और विपक्ष उसको सहन नहीं कर सका और वो मैदान छोड़कर भाग गए। अगर उनके पास कुछ था तो वहां वो जवाब देते, लेकिन उनके पास कुछ था नहीं कहने के लिए। और सब चीजों का, हर चीज का, कब कब कौन कौन सा क्राइम हुआ, कब कब किस राज्य में कितने आंकड़े थे, कितने रेप थे, कितने मर्डर थे, उन सारों का तुलनात्मक कल सारा सदन में बताया गया है। और विपक्ष का काम है अपनी आवाज को उठाना, लेकिन सरकार ने आंकड़ों सहित उनको जवाब दिया। पंजाब आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज उनके नेता हैं, उन पर ईडी की रेड हुई है, और वो कह रहे हैं कि भाजपा ये सब बदले की भावना से करवा रही है। देखिए, ये जो पार्टियां हैं, चाहे आप पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, इनका एजेंडा है। इन्होंने बैठ के तय कर रखा है कि देश की जितनी भी प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, जो ऑटोनोमस संस्थाएं हैं, उनको डैमेज करना है। फिर चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या कोई और जो भी ऐसी प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए जो संस्थाएं हैं। क्योंकि इन्होंने हमेशा तानाशाही की है।
इनको ऐसी स्वतंत्र जो संस्थाएं हैं वो इनको पसंद नहीं आती। ये तानाशाही प्रवृत्ति वाली पार्टियां हैं और ये तो चाहती हैं कि देश में तानाशाही होनी चाहिए और कोई इंडिपेंडेंट संस्था किसी चीज में